कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि बेसिकली वर्चुअल मशीन क्या होती है, कैसे ये काम करती है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल की मदद यहाँ पे ले रहा हूँ। लेट्स से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना चाहते हैं और इस एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट के लिए हमें एक सर्वर की जरूरत है। तो इस केस में हम लोग एक फिजिकल सर्वर को बाय करेंगे, लेकिन फिजिकल सर्वर को बाय करने से पहले हमें ये डिसाइड करना है कि उस फिजिकल सर्वर में कितनी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। तो लेट्स से ये एक हमारा फिजिकल सर्वर है और इस फिजिकल सर्वर के अंदर हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना चाहते हैं, लेकिन एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने से पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि इस फिजिकल सर्वर के अंदर हम कितनी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि हमने यहाँ पे अपनी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड कर लिया है। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि कितनी रैम की हमें जरूरत पड़ेगी, कौन सा प्रोसेसर इस फिजिकल सर्वर में होना चाहिए, कितनी स्टोरेज हमें इस फिजिकल सर्वर के अंदर चाहिए, एक्सेट्रा। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हमने अपनी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को लेट्स से यहाँ पे डिसाइड कर लिया है और सेम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर को हम लोगों ने अभी यहाँ पे परचेज किया है। अब इस सर्वर को परचेज करने के बाद सबसे पहले इसे हमें अपनी कंपनी के डेटा सेंटर के अंदर कनेक्ट करना होगा। तो लेट्स से ये हमारी कंपनी का एक डेटा सेंटर है और इस सर्वर को परचेज करने के बाद हम लोग इसे इस डेटा सेंटर के अंदर यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग इस सर्वर को डेटा सेंटर के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं तो इस सर्वर पे हम लोग पावर कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। तो लेट्स से ये है हमारा पावर कनेक्शन और साथ ही साथ हमें अपने इस सर्वर को किसी नेटवर्क पे भी यहाँ पे कनेक्ट करना होगा ताकि ये सर्वर यहाँ पे एक्सेसिबल हो सके। तो हम लोग इस फिजिकल सर्वर पे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को भी यहाँ पे सेटअप करेंगे। एक बार जब हम लोग अपने फिजिकल सर्वर को डेटा सेंटर के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ इसे पावर के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोगों ने इसे नेटवर्क के साथ भी इसके ऊपर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैं इस फिजिकल सर्वर पे इंस्टॉल कर रहा हूँ वह है विंडोज सर्वर 2022 और एक बार जब हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं देन फाइनली हम लोग इसके ऊपर जाके अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये है हमारा एप्लीकेशन। तो ये जो अप्रोच है वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जहाँ पे हम लोग अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए फिजिकल सर्वर को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इस ओवरऑल अप्रोच के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि हमें अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए एक फिजिकल सर्वर को यहाँ पे परचेज करना पड़ा जिसकी लाइफ टाइम ऑनरशिप हम लोगों ने यहाँ पे परचेज की है। इसके अलावा इस फिजिकल सर्वर को हमें खुद से यहाँ पे मेंटेन करना होगा और साथ ही साथ इस फिजिकल सर्वर को जिस डेटा सेंटर के अंदर मैंने अभी यहाँ पे कनेक्ट किया है इस डेटा सेंटर को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही यहाँ पे होती है। तो यानी एंड टू एंड हम लोग इस सर्वर को यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। अगर कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सोल्यूशन बहुत महंगा है, करना पड़ा। इसके बाद हम लोगों को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस को यहाँ पे परचेज करना है जिसे हम लोग अपने इस फिजिकल सर्वर के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं और इन सब के अलावा जो डेटा सेंटर और फिजिकल सर्वर को मेंटेन करने की कॉस्ट है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। लेकिन अगर हम लोग सिमिलर रिक्वायरमेंट को माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की मदद से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग फिजिकल सर्वर के ऊपर अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने की बजाय एक वर्चुअल मशीन को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और उस वर्चुअल मशीन के ऊपर जाके अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है। तो एक बार समझ लेते हैं कि वर्चुअल मशीन क्या होती है, कैसे इसे क्रिएट करते हैं और जब हम लोग वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर रहे हैं तो बेसिकली बैकएंड में यहाँ पे क्या हो रहा है। इसे समझने के लिए मैं एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स से ये माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का डेटा सेंटर है। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ने दुनिया के लगभग हर कोने में अपने डेटा सेंटर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। लेट्स अज्यूम कि ये जो डेटा सेंटर है ये सेंट्रल इंडिया रीजन में लोकेटेड है और इस डेटा सेंटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ने फिजिकल डिवाइसेस को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो लेट्स अज्यूम कि ये एक फिजिकल सर्वर है और ये जो फिजिकल सर्वर है वो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर डेटा सेंटर के अंदर यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इसे भी मैं यहाँ पे लेबल कर लेता हूँ। तो जब भी हम लोग फिजिकल सर्वर की बात करते हैं तो फिजिकल सर्वर के साथ फिजिकल कंपोनेंट भी यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो इस पर्टिकुलर फिजिकल सर्वर के साथ इसका अपना फिजिकल सीपीयू होगा, फिजिकल रैम होगी, फिजिकल स्टोरेज होगी और इसी तरीके से बाकी के जो फिजिकल कंपोनेंट हैं वो भी इस पर्टिकुलर फिजिकल सर्वर के अंदर यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो ये जो फिजिकल
सर्वर है, इस फिजिकल सर्वर के ऊपर हाइपरवाइजर यहाँ पे इंस्टॉल्ड रहता है। तो हाइपरवाइजर को हम लोग एक सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पे समझ सकते हैं, जिसकी मदद से जो फिजिकल रिसोर्सेस हैं वो एक्सट्रैक्ट होके एज ए वर्चुअल रिसोर्स यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। तो लेट्स से ये एक हाइपरवाइजर है और मार्केट में वर्चुअलाइजेशन के लिए बहुत सारे हाइपरवाइजर प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि VMware का ESXi, माइक्रोसॉफ्ट का Hyper-V, Citrix का Zen सर्वर एंड सो ऑन। तो लेट्स अज्यूम कि ये जो फिजिकल सर्वर है, इस फिजिकल सर्वर के ऊपर वर्चुअलाइजेशन के लिए हाइपरवाइजर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है और इस हाइपरवाइजर की मदद से ये जो फिजिकल रिसोर्सेस हैं इसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करके एज ए वर्चुअलाइज्ड रिसोर्स अपनी वर्चुअल मशीन के लिए अवेलेबल करवा सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब है, इसे भी एक बार समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एंड यूजर है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी कंपनी का कोई एडमिनिस्ट्रेटर है और इस एडमिनिस्ट्रेटर को एक सर्वर की जरूरत है, जिस सर्वर के ऊपर जाके एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया जा सके। और ये जो पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर है, लेट्स से ये इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये इंटरनेट के थ्रू हमारे अजूर के डेटा सेंटर को यहाँ पे एक्सेस कर सकता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अजूर के जो डेटा सेंटर हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे एक्सेसिबल होते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों को यूज करके ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो माइक्रोसॉफ्ट अजूर के डेटा सेंटर के अंदर रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकता है। और जो सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड है वह है अजूर पोर्टल। तो लेट्स से इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने एंड पे अजूर पोर्टल को ब्राउजर की मदद से यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो ये अपने एंड पे अपने ब्राउजर पे टाइप करेगा portal.azure.com और अपने माइक्रोसॉफ्ट अजूर अकाउंट से लॉगिन करने के बाद ये किसी स्पेसिफिक डेटा सेंटर के अंदर जाके अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकता है। तो लेट्स से अभी ये सेंट्रल इंडिया रीजन के अंदर एक वर्चुअल मशीन को यहाँ पे क्रिएट करना चाहता है और इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए ये अपने अजूर पोर्टल को यहाँ पे यूज कर रहा है। तो जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए चाहिए होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये अपने एंड से फिलअप करेगा एंड देन फाइनली जो वर्चुअल मशीन है वो वर्चुअल मशीन जाके हमारे इस पर्टिकुलर फिजिकल सर्वर के अंदर डिप्लॉय हो जाएगी। तो लेट्स से एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट हुई है और इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन का जो नाम है वह है VM1। और जब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है इस वर्चुअल मशीन को यहाँ पे क्रिएट कर रहा है तो उसे ये भी यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है कि इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के अंदर उसे कितने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पे जरूरत है। तो वो अपने वर्चुअल मशीन के साइज को यहाँ पे मेंशन करेगा और साइज के थ्रू बेसिकली ये डिफाइन किया जा सकता है कि जो वर्चुअल मशीन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उस वर्चुअल मशीन के लिए कितने रिसोर्सेज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इस वर्चुअल मशीन के अंदर मैं 8 GB रैम और 4 वर्चुअल CPU को असाइन करना चाहता हूँ, तो उसे हम लोग साइज की मदद से डिटरमाइन करते हैं। और जब भी ये रैम यहाँ पे एलोकेट हो रही है, लेट्स से ये है रैम जो कि है 8 GB और इस वर्चुअल मशीन के साथ 4 वर्चुअल CPU लेट्स से यहाँ पे असाइन हो रहे हैं। तो ये जो वर्चुअल CPU है, ये वर्चुअल CPU बेसिकली हाइपरवाइजर की मदद से ये जो फिजिकल CPU है यहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं। यानी कि ये जो फिजिकल CPU है, हाइपरवाइजर इस फिजिकल CPU को एक्सट्रैक्ट करने के बाद एज ए वर्चुअल रिसोर्स हमारी इस वर्चुअल मशीन के साथ यहाँ पे एलोकेट करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें रैम की, लेट्स अज्यूम कि ये रैम है, ये जो रैम है ये रैम भी हाइपरवाइजर की मदद से इस फिजिकल रैम से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगी एंड फाइनली जाके हमारे वर्चुअल मशीन के साथ यहाँ पे एलोकेट हो जाती है। इसी तरीके से हम लोग अगर और वर्चुअल मशीन यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहते हैं तो वो वर्चुअल मशीन भी लेट्स अज्यूम की सेम फिजिकल सर्वर के अंदर अगर डिप्लॉय हो रही है तो उस केस में ये जो हाइपरवाइजर है वो इन फिजिकल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस वर्चुअल मशीन के साथ यहाँ पे एलोकेट कर देता है। इसके अलावा जब भी हम लोग वर्चुअल मशीन को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते समय एडमिनिस्ट्रेटर जो एक फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर रहा है उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिन ऑप्शंस की मदद से हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि हमें अपने वर्चुअल मशीन के अंदर कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। जैसे कि लेट्स से अगर मैं इस वर्चुअल मशीन के अंदर विंडोज की इमेज को डिप्लॉय करना चाहता हूँ तो मैं इमेज की लिस्ट में से विंडोज की इमेज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि विंडोज सर्वर 2022 यहाँ पे इंस्टॉल हो तो वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते समय हम लोग अपनी इस इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही हम लोग अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैकएंड में ये वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट होगी। ये जो फिजिकल सर्वर है, इस फिजिकल सर्वर की हमें कोई भी विजिबिलिटी यहाँ पे नहीं होती है। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ऑटोमेटिकली अवेलेबल फिजिकल सर्वर के ऊपर जाके
परचेज कर रहे थे, जिसकी लाइफ टाइम ऑनरशिप को हम लोगों ने बेसिकली परचेज किया था। लेकिन वर्चुअल मशीन के केस में जो चार्जेस हैं वो आवरली बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं। लेट्स से इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन की जरूरत मुझे केवल 2 घंटे के लिए है, तो 2 घंटे के लिए मैं इस वर्चुअल मशीन को यूज करने के बाद अगर चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। तो उस केस में मुझे केवल 2 घंटे के चार्जेस ही यहाँ पे करने होंगे। तो ये बेसिकली एक तरीके का रेंटिंग मॉडल है, जहाँ पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के रिसोर्सेज को रेंट पे यहाँ पे यूज कर रहे हैं एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग बिल्स को यहाँ पे कर रहे हैं। इस पूरे एनवायरनमेंट को एंड टू एंड मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की है, यानी कि ये जो डेटा सेंटर है या फिर ये जो फिजिकल सर्वर है, इसकी हर तरीके की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर, हम लोग अपने रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, उसे यूज करते हैं। यूजेस के बेस पे बिल यहाँ पे जनरेट होता है और उस बिल को हमें यहाँ पे करना होता है। एक बार जब हमारी वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन को रिमोटली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और जो भी एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहते हैं उसे हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। इन सारे स्टेप्स को हम लोग आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकली डिप्लॉय करके देखेंगे ताकि हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को और बेहतर ढंग से विजुअलाइज कर सकें। तो अगर अब हम लोग समराइज करें कि व्हाट इज अज्योर वर्चुअल मशीन। An Azure virtual machine gives you the flexibility of virtualization without having to buy and maintain the physical hardware that runs it। तो Microsoft Azure में वर्चुअलाइजेशन की मदद से वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट होती है, जिसे हम लोग एक सर्वर की तरह यूज करके अपने डिप्लॉयमेंट को सेटअप कर सकते हैं और हमें किसी भी तरीके के फिजिकल हार्डवेयर को परचेज करने या फिर उसे मेंटेन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। However, you still need to maintain the virtual machine by performing tasks such as configuring, patching and installing the software that runs on it। तो जब भी हम लोग वर्चुअल मशीन बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं तो जो वर्चुअल मशीन के अंदर टास्क हैं जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन, पैचिंग या फिर किसी सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे हमें अपने एंड पे मैनेज करना होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने वर्चुअल मशीन के एक बेसिक ओवरव्यू को यहाँ पे समझने की कोशिश की कि वर्चुअल मशीन क्या होती है और बैकएंड में ये किस तरीके से काम करती है। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकली माइक्रोसॉफ्ट अज्योर डेटा सेंटर के अंदर हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।